हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने फ्लाइंग टुगेदर लेसन की रीडिंग की, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखा। अब इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले लेट्स टेक अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी कि वो स्टोरी क्या थी। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के ऊपर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। उनमें से एक हंस बहुत बूढ़ा और बुद्धिमान था। एक दिन बूढ़े हंस ने पेड़ की जड़ के पास एक बेल बढ़ती हुई देखी, तो उसने इसके बारे में अपने बाकी साथियों से कहा कि हमें इसको उखाड़कर फेंक देना चाहिए। परंतु सभी ने सोचा कि एक छोटी सी बेल उन्हें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। तब बूढ़े हंस ने कहा कि उसके ऊपर चढ़कर कोई भी शिकारी उस पेड़ के ऊपर चढ़ेगा और सबको मार डालेगा। झुंड ने उस बेल को नहीं उखाड़ा। कुछ समय बीतने पर बेल मोटी और मजबूत हो गई और पेड़ के चारों तरफ वो फैल गई। एक दिन एक शिकारी आया। वो बड़ी आसानी से बेल के सहारे उस पर पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपना जाल पेड़ के ऊपर बिछा दिया। शाम के समय जब सारे हंस वापस आए तो वो जाल में फंस गए, और जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वो चिल्लाने लगे मदद के लिए। तब बूढ़े हंस ने उनसे कहा कि शिकारी के आते ही सब मरे हुए होने का ढोंग करें। शिकारी सबको मृत समझकर, मरा हुआ देखकर हंसों को जाल से एक एक करके फेंकने लगा। सब एक साथ पंख फड़फड़ाकर फुर्ती से उड़ गए और शिकारी उन्हें देखता रह गया। तो बच्चों, ये थी हमारे लेसन की स्टोरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द गीज लिव? वो गीज कहाँ रहते थे? द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन द फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? जो ओल्ड बर्ड था उसने उस बेल को नष्ट करने के लिए क्यों कहा? आंसर इज, the old bird advised the other birds to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them. Third question is, why did the geese cry help help? geese क्यों चिल्लाए help के लिए? Answer is, the geese cried for help because they were trapped in the net by the hunter. Fourth question is, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? Answer is, the hunter threw them out of the net one by one on the ground. Our fifth question is, why did the geese pretend to be dead? Answer is, they pretended to be dead so that the hunter would not harm them. And sixth question is, describe one incident when you got into trouble because you did not do your homework on time. तो बच्चों, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि कभी आपने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया और उसकी वजह से आप परेशानी में फंस गए, तो ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स, ये हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। वो जो ट्री था उस पर पैरट्स रहते थे? नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये फॉल्स होगा। सेकंड स्टेटमेंट है, द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो ओल्ड बर्ड था वो उस बेल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है, द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। हंटर जो था वो एक लैडर यानी सीढ़ी की सहायता से चढ़ा था पेड़ के ऊपर? नो, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट है, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगिन टू वीप। जब जाल में फंस गए वो सारे पक्षी तो वो रोने लगे, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट इज, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। वाइज जो बर्ड था उसने उनको भागने में मदद की, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब नीचे एक स्टोरी दी हुई है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको आपने ध्यान से सुनना है। एंट और डव की स्टोरी है। ऑन हिज वे होम एन एंट सॉ स्पार्कलिंग फाउंटेन। अपने घर जाते हुए रास्ते में एक चींटी ने एक बहुत चमकदार फव्वारा देखा।
ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। वो रेंगती हुई इसकी दीवार के सहारे इसके पास चली गई, इसको पास से देखने के लिए। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गई। ही गगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर। जब उसके मुंह में पानी जाने लगा तो वो छटपटाकर उसने हवा में अपने पैर लहराने लगी। हेल्प, आई कांट स्विम, ही क्राइड। और चिल्लाने लगी कि मेरी मदद करो, मुझे तैरना नहीं आता। लकीली जस्ट एट द मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय। और किस्मत से उसी वक्त एक डव वहाँ से उड़कर जा रही थी। शी सॉ दैट द टाइनी एंट वॉज ड्राउनिंग एंड क्विकली फ्लू इनटू अ नियर बाय ट्री। उसने देखा कि वो चींटी पानी में बहती चली जा रही है तो पास के पेड़ पर उड़कर गई। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंट। उसने एक पत्ता तोड़ा और उसको चींटी की तरफ पानी में बहा दिया। हियर यू आर, तुम इधर इसमें आ जाओ। शी क्यूड एंड फ्लू अवे। उसने ऐसा कहा और उड़कर चली गई। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट? आपको क्यों लगता है कि डव ने एंट की हेल्प की होगी? सो आंसर इज बिकॉज द डव वॉज काइंड, सो शी हेल्प द एंट। Second question is, how do you think the ant felt on finding the leaf? Answer is, I think the ant must have felt relief and joy that his life is saved. Third question is, have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? Answer is, no, I was not in the trouble like the ant. Let's talk. वर्क इन पेयर्स। अब आपको पेयर्स में काम करना है, जोड़े में। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। अपने फ्रेंड से आपको क्वेश्चन करने हैं जिन जिन चीज़ों को वो करता है उसके बारे में। यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई। और आपको क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करना है। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे वेयर, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई। वन इज़ डन फॉर यू, और एक आपके लिए किया हुआ है इसमें। जैसे अनु, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। तो अमित उससे क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन डू यू वॉच टीवी? अनु, आई प्ले गेम्स। अमित, व्हाट डू यू प्ले? अनु, आई कलेक्ट स्टैम्प्स। तो अमित क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट डू यू कलेक्ट? तुम क्या कलेक्ट करती हो? अनु, आई प्ले इन द ग्राउंड। अनु कह रही है मैं ग्राउंड में प्ले करती हूँ। तो अमित क्वेश्चन कर रहा है, वेयर डू यू प्ले? तुम कहाँ खेलती हो? फिर अनु कह रही है, ऑन संडे आई गो शॉपिंग। तो अमित उससे क्वेश्चन कर रहा है, वेयर डू यू गो ऑन संडे? सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने बारे में देने हैं। इस पोर्शन को आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपके अपने बारे में है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इनके आंसर्स दे देती हूँ कि आप कैसे इनके आंसर्स लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर नेम? तो जैसे किसी बच्चे का नाम अविनाश है तो वो बच्चा लिख सकता है, माई नेम इज़ अविनाश कुमार। सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? तो आप हिंदी और इंग्लिश जानते हैं ना, तो आप इसमें लिखेंगे, आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। थर्ड क्वेश्चन इज़, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? 10 साल के हैं ना, तो आप लिखेंगे, आई एम 10 years old। फोर्थ क्वेश्चन इज़, विच इज़ योर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? आपको दाल रोटी पसंद है ना, और वेजिटेबल्स भी, तो आप इसमें लिखेंगे, माई फेवरेट फूड इज़ दाल रोटी एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डिड यू गो येस्टरडे? आप कल कहाँ गए थे? तो आप जहाँ भी घूमने कल गए थे वहाँ का नाम लिखेंगे। जैसे कोई बच्चा कल नैनीताल गया घूमने तो वो बच्चा लिखेगा, आई वेंट टू नैनीताल येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू? आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आप इंडियंस हैं ना, तो आप लिखेंगे, आई बिलोंग टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन डू यू गो टू स्लीप? आप कितने बजे सोने के लिए जाते हैं?
10 बजे जाते हैं ना, तो आप लिखेंगे आई गो टू स्लीप एट 10 PM। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ वाई डू यू ड्रिंक मिल्क। आप दूध किस लिए पीते हैं? स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। तो आप लिखेंगे आई ड्रिंक मिल्क टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रुप्स ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। नीचे कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और आपसे ये कहा गया है कि अगर आप इन सिचुएशंस में होते तो आप क्या करते। फर्स्ट सिचुएशन इज़ योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट। आपका दोस्त प्ले फील्ड में गिर गया है और उसे चोट लग गई है। तो आप इसमें लिखेंगे आई विल हेल्प हिम मूव टू अ कंफर्टेबल प्लेस एंड विल आस्क फॉर हेल्प। मैं उसे किसी सुरक्षित जगह पे ले जाऊंगा और फिर मदद के लिए कहूँगा। सेकेंड सिचुएशन इज़ यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर। आप आग में फंस गए हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं आई विल ओपन द विंडो और डोर एंड विल क्राई फॉर हेल्प। मैं दरवाज़ा या खिड़कियाँ खोल दूँगा और मदद के लिए चिल्लाऊँगा। थर्ड सिचुएशन इज़ यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, तो आप क्या करेंगे आई विल वेट पेशेंटली टिल द जैम इज़ क्लियर्ड। मैं आराम से रुक कर जैम क्लियर होने का इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लेट्स राइट द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी। जो हमें इन क्लाउड्स में वर्ड्स दिए हुए हैं वो हमारी स्टोरी में किसी न किसी से रिलेट करते हैं। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। इसमें जो खाली स्थान दिए हैं, जो ब्लैंक्स दिए हैं, उनमें उनका नाम देना है जिससे वो वर्ड रिलेट करते हैं। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स। और जो ये क्लाउड्स में वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प से आपने अपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड है वाइज। तो इस स्टोरी में वाइज कौन था? द ओल्ड बर्ड। और हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं बीरबल वॉज अ वाइज मैन। सेकेंड हमारा जो वर्ड है वो है केयरलेस। इस स्टोरी में केयरलेस कौन थे? गीज थे ना, तो हम लिखेंगे द गीज। और हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं द केयरलेस बॉय फॉरगॉट टू टेक हिज वॉच। थर्ड वर्ड इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। थिक एंड स्ट्रॉन्ग इस स्टोरी में था क्रीपर। और हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं द बैनियन ट्री नियर द रिवर वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड इज फुलिश। और फुलिश इसमें कौन थे? मूर्ख कौन थे? गीज, द गीज। तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं बीइंग अ फुलिश गर्ल राधिका बिलीव्ड द थीव्स स्टोरी। और लास्ट वर्ड है टॉल। तो टॉल कौन था? द ट्री। और हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं रोहन इज़ टॉल एंड हैंडसम। तो बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हियर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर। यहाँ पर एक एंट की पिक्चर दी हुई है और उससे रिलेटेड कुछ आंसर्स दिए हैं जिनके लिए हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो फर्स्ट हमारा आंसर है द कलर ऑफ द एंट इज़ ब्लैक। चींटी का जो रंग होता है वो काला होता है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एंट। सेकंड आंसर है इट लिव्स ऑन लैंड। ये ज़मीन पर रहती है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? वेयर डज इट लिव। थर्ड है इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीने। तो इसके लिए हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे? हाउ मैनी एंटीने डज इट हैव। फिर है इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड। ये ज़मीन पर रेंगती है। इसके लिए क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम? हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड। और लास्ट है इट ईट्स शुगर। ये चीनी खाती है। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन बनाएंगे? व्हाट डज इट ईट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ prepositions सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विद। ये सारी prepositions से हमने इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। और एक आपके लिए किया हुआ है पहले से ही। दिस ट्री वॉज द होम डैश अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। तो हम इसमें फिलअप करेंगे ऑफ।
This tree was the home of a flock of wild geese. Second is, he noticed the creeper at the foot of the tree. इसमें हमने at fill up किया. Third is, it would be a pity to destroy it now. तो इसमें हमने क्या fill up किया? To. Fourth is, as they flew off the tree, they were trapped. तो हमने इसमें क्या fill up किया? Off. Fifth है, the boy ran with the dog. इसमें कौन सी प्रपोजिशन आई? With. Sixth है, the frogs jumped into the well. इसमें कौन सी प्रपोजिशन आई? Into. Seventh है, the girl was thrilled to see her new bicycle. तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन आई? To. Eighth is, the birds were caught in the net. इसमें कौन सी प्रपोजिशन है बच्चों? In. And the last one is, the children walked across the bridge. तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन है? Across. So our next question is, complete the paragraph with suitable words from the box. ये हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमने जिसको कंप्लीट करना है उन वर्ड्स से जो हमें इस बॉक्स में दिए हुए हैं, जैसे अराउंड, अक्रॉस, विद, अलोंग, टू, आफ्टर, नेक्स्ट टू, इनटू एंड फ्रॉम. सो वन डे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर. इसमें हमने क्या फिलअप किया? अलोंग. आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग डैश द फील्ड. इसमें हमने क्या फिलअप किया? अक्रॉस. ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग डैश मी. इसमें हमने क्या फिलअप किया? टू. आई स्टॉप्ड एंड वेटेड डैश. इसमें हमने क्या फिलअप किया? आफ्टर. सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग. ही सेड आई वेंट ऑल डैश द टाउन लुकिंग फॉर यू. यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे? अराउंड. आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर डैश यू. यहाँ क्या फिलअप करेंगे? विद. डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस डैश द नीम ट्री. यहाँ क्या फिलअप करेंगे? नेक्स्ट टू. गेस हु इज़ मूविंग डैश दैट हाउस. इनटू. जनक दास द ग्रेट मैजिशियन. नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स डैश हिम फ्रॉम हिम. तो ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया. जैसे वन डे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर. आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड. ही वॉज calling my name and waving to me. I stopped and waited. After some time he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to the neem tree? Guess who is moving into the house, that house? Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. And now our last question is, fill in the blanks given below with question words. हमने जो नीचे blanks दिए हैं इनको question words से fill up करना है. और question words क्या होते हैं? Where, when, what, how. तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है Where do you live. ऐसे ही हमने अब इनको फिलअप करना है. जैसे फर्स्ट में हम करेंगे When do you play. तुम कब खेलते हो. नेक्स्ट है When do you get up. तुम कब उठते हो. थर्ड इज़ What do you have for breakfast. फोर्थ इज़ How do you go to school. फिफ्थ इज़ What do you like बेस्ट इन द स्कूल. गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक. तुम्हें स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? गेम्स, आर्ट या म्यूज़िक. सिक्स्थ है व्हेन इज़ योर बर्थडे. तुम्हारा बर्थडे कब होता है. एंड द लास्ट इज़ व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे. तुम्हें अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए. तो बच्चों हमारा ये लेसन का एक्सप्लेनेशन और इसके क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो गए हैं. आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसे अच्छे से कर पाएंगे.